सुप्रभात। आज हम पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक आसपास कक्षा 3 का पाठ 19 हमारे साथी जानवर भाग 2 पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने जानवरों का वर्गीकरण पढ़ा था और उनकी उपयोगिता के बारे में चर्चा करी थी। यह वीडियो देखने के बाद आप भोजन के अनुसार जानवरों का वर्गीकरण कर पाएंगे। जानवरों की बुनियादी आवश्यकताएं क्या है, इसके बारे में जानेंगे। पक्षियों का प्याऊ बनाना सीखेंगे। पर्यावरण संतुलन में खाद्य श्रृंखला का महत्व क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जानवरों का वर्गीकरण। भोजन के अनुसार जानवरों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहले होते हैं शाकाहारी जानवर या हर्बीवोरस एनिमल, जो पेड़, पत्ते, फल, जड़ खाते हैं। दूसरे होते हैं मांसाहारी जानवर, कार्निवोरस एनिमल। ये जानवर मांस खाते हैं। तीसरे होते हैं सर्वाहारी जानवर। ये सब कुछ खाते हैं। पेड़ पत्ते भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं। शाकाहारी जानवर में आते हैं गाय, भैंस, हाथी, बकरी, ज़ेब्रा। इनके पास विशेष प्रकार के दांत होते हैं जो इनको खाने में मदद करते हैं। मांसाहारी जानवर में आते हैं शेर, चीता, लोमड़ी, व्हेल। ये सभी जानवर अपने से छोटे जानवर का शिकार करते हैं। इनकी दृष्टि बहुत तेज होती है। सर्वाहारी जानवर या ओमनिवोरस एनिमल। ये जानवर सब कुछ खाते हैं, पेड़ पत्ते भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं। इनमें है भालू, कौवा, बंदर आदि। जानवरों को भी जीवित रहने के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता होती है। जैसे उन्हें सांस लेने के लिए हवा चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, खाने से उन्हें ऊर्जा मिलती है, रहने के लिए उन्हें घर या आवास की जरूरत पड़ती है और सूर्य की रोशनी भी चाहिए। ये सभी पांचों वस्तुएं हर जानवर अलग अलग मात्रा में अपनी आवश्यकता के अनुसार लेता है। तो चलिए, सबसे पहले हम बनाते हैं पक्षियों का प्याऊ। मिट्टी का एक चौड़े मुंह का बर्तन लो। बर्तन को रस्सी से बांधकर लटकाओ, जैसा चित्र में दिखाया है। अब इस बर्तन में पानी डालकर उसे किसी पेड़ की शाखा पर या घर के बाहर किसी खूंटी पर टांग दो। उसमें रोज पानी भरो। देखो, पानी पीने के लिए कौन कौन से पक्षी वहां आते हैं। आप भी करोगे ना, और देखोगे कि कौन से पक्षी पानी पीने आते हैं। पानी की जरूरत हमें भी है और जानवरों को भी। ऐसे ही कुछ और चीजें हैं जिन्हें हम और जानवर दोनों इस्तेमाल करते हैं। ऐसी किन्हीं 3 चीजों के नाम बताओ। आप बताओ, जानवरों को और क्या क्या चाहिए जो आपको भी चाहिए। हम्म खाना चाहिए, हवा चाहिए, सांस लेने के लिए हवा चाहिए, सूर्य की रोशनी चाहिए और रहने की जगह चाहिए। तुमने शायद भोजन भी अपनी सूची में शामिल किया होगा। तुम जानते ही हो हमारा भोजन कितनी अलग अलग तरह का है। इसी तरह जानवरों का भोजन भी अलग अलग तरह का होता है। क्या तुमने कभी किसी जानवर को कुछ खिलाया है या किसी और को कुछ खिलाते हुए देखा है? यदि हाँ, तो तालिका में लिखो आपने किस किस जानवर को क्या क्या खिलाया है, और किसी को खिलाते हुए देखा है तो उसके बारे में बताओ। किस जानवर को खिलाया और क्या खिलाया। यहाँ पर आप जानवर का नाम लिखेंगे और यहाँ पर उसको आपने क्या खिलाया वो लिखेंगे। जैसे कुत्ते को रोटी खिलाई, बिल्ली को दूध पिलाया, कबूतर को क्या खिलाया, बाजरा खिलाया, तोता को क्या खिलाया, हरी मिर्च या अमरूद, गाय को घास खिलाई, खरगोश को क्या खिलाया, गाजर खिलाई। खरगोश को गाजर बहुत पसंद है। तुम इन जानवरों को खाना क्यों खिलाते हो, क्यों खिलाते हो, बताओ।
जानवरों को भी भूख लगती है, हमें खाना खिलाना अच्छा लगता है, इसीलिए खिलाया ना आपने। किस जानवर को सबसे ज्यादा बच्चों ने खाना खिलाया है? सोचो और बताओ। कुत्ता या बिल्ली, ये हमें आसपास ही मिल जाते हैं। उसे क्या क्या खिलाया आपने? क्या क्या खिलाया उसको? बिस्किट, ब्रेड, रोटी, मीट भी खिलाया ना। जो जो खिलाया वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देखो, क्या तुम्हारी तालिका में इनके भी नाम हैं? पता करो ये क्या खाते हैं। ये जितने भी नाम दिए, क्या आपने इनको कभी खाना खिलाया है? चूहे को, कॉकरोच को, छछूंदर को, मकड़ी को, छिपकली को, कौवे को, गिलहरी को, बंदर को और सुअर को। आपने इनमें से किन किन जानवरों को खाना खिलाया है? मकड़ी को खिलाया है? नहीं ना। और बंदर को? नहीं। छिपकली को? नहीं। तो फिर ये क्या खाते होंगे? चलो देखते हैं। चूहा जो होता है, कीड़े भी खाता है, रोटी भी खाता है और अनाज भी खा लेता है। कॉकरोच तो बिना बताए ही खा जाता है, बचा हुआ खाना जितना भी होता है वो खा लेता है, कीड़े भी खाता है। छछूंदर क्या खाता है? छोटे कीड़े खाता है और बचा हुआ खाना भी खा जाता है। मकड़ी क्या खाती है? अपने जाल में छोटे कीड़ों को फंसा लेती है, छोटे कीड़े खाती है। छिपकली, छिपकली को तो नहीं खाना खिलाया ना, कीड़े और मच्छर खा जाती है। तो छिपकली का रहना भी जरूरी है, नहीं तो मच्छर बहुत सारे हो जाएंगे। कौवा, कौवा क्या खाता है? कीड़े भी खाता है, रोटी भी खाता है और सब कुछ जो भी आप दे दो वो खा लेता है। गिलहरी बाजरा भी खाती है, रोटी भी खाती है और क्या खिलाया आपने उसको? यहाँ पे आप लिख सकते हो। बंदर को क्या खिलाया? फल भी खाता है, रोटी भी खाता है, सब कुछ खा लेता है वो। सुअर क्या खाता है? कचरा खाता है और जो भी मिले वो सब कुछ खा जाता है। सोचो, क्या कभी किसी जानवर ने तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हारा खाना खाया है? कैसे? सोचो, किसी जानवर ने, आपने खाना रखा, रात को सो गए और सुबह देखा तो वो खाना खा गए। हो सकता है ना, या आपके हाथ से ही छीन के खा गए। बंदर ने हाथ से केला छीन के खा लिया, या रात में चींटियों ने मिठाई खा ली। तो ऐसे हो सकता है ना, खा सकते हैं ना। आप भी इसे देख के लिख सकते हो। कौन क्या खाता है, उसे लाइन खींचकर मिलाओ। एक उदाहरण दिया है, इसमें ध्यान से देखो। आपको खाने की चीजें भी दी है और वैसे जानवरों के नाम भी दिए हैं, तो आपको उनसे मैच करना है। एक पहले बकरी का दिया है, बकरी क्या क्या खाती है? रोटी भी खाती है, रोटी, फल, सब्जी भी खाती है और बकरी घास फूस भी खाती है। तो ऐसे ही आपने सबको मिलाना है। सबसे पहले आते हैं हम मनुष्य पे। मनुष्य क्या क्या खाते हैं? मनुष्य रोटी भी खाते हैं और मनुष्य रोटी, फल, सब्जी भी खाते हैं। ऐसे ही अब चूहे को देखो, चूहा क्या खाता है? चूहा रोटी खाता है ना। अब छिपकली को देखते हैं, छिपकली क्या खाती है? छिपकली मच्छर खाती है। अब चिड़िया क्या क्या खाती है? सोचो, इसमें से ढूंढो उसके लिए क्या क्या खाती है चिड़िया। चिड़िया चींटी भी खाती है चिड़िया, और क्या खाती है? मच्छर भी खा लेती है और चिड़िया रोटी भी खा लेती है। खाती है ना आपकी। अब आते हैं सांप पर। सांप क्या खाता है? सांप चूहा खा लेता है, खा लेता है ना। तो ऐसे ही आपने सारों को मिलाना है। तालिका में जानवरों के नाम लिखो। ऐसे जानवर जिन्हें तुमने छुआ है। आपने किन किन जानवरों को छुआ है, सोच के बताओ। गाय को छुआ, बिल्ली को, कुत्ते को, खरगोश को, तोता को और कबूतर को। इसके अलावा अगर आपने किसी को छुआ है तो आप उसका नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। ऐसे जानवर जिन्हें तुमने छुआ नहीं है पर छू सकते हो। आपके आपने छुआ नहीं अभी तक, लेकिन आपका मन करता है और आप छू भी सकते हो, आपको डर नहीं लगता। ऐसे कौन से है?
घोड़ा होगा, हाथी, हिरन, बैल। इसके अलावा किसको नहीं छुआ और आप छू सकते हो, उसका नाम आप यहाँ पर लिखोगे। ऐसे जानवर जिन्हें तुम छू नहीं सकते, ऐसे कौन से जानवर हैं जिन्हें आप छू ही नहीं सकते? सोचो। हाँ, शेर को, बाघ को, लोमड़ी को, सांप को, मगरमच्छ को छू सकते हो? डर लगता है ना, तो इनको आप नहीं छू सकते। तुमने देखा कि कुछ जानवरों को हम छू सकते हैं। ये अधिकतर हमारे घरों में और आसपास रहते हैं। इनमें से कुछ हमारी मदद करते हैं। कुछ जानवरों के पास हम नहीं जाते, डर लगता है कहीं काट ना ले, नुकसान ना पहुंचाए या खा ही ना जाए। ये वाले जानवर आपको खा भी सकते हैं। अगर आप उनके पास जाओगे तो वो हो सकता है आपके ऊपर आक्रमण कर दे, है ना? तो आपको डर लगता होगा, है ना? तो चलो कहानी पढ़ते हैं। रानी का बाग। चित्र को पढ़ो और कक्षा में चर्चा करो। रानी के बाग से माली आम के टोकरे लाए हैं। इतने सारे आम, बहुत खूब। रानी खुश हो गई आम देख के। महारानी जी, अगर पक्षी ना खाते तो आम इससे दुगने होते। तो पक्षियों ने थोड़े से आम खा ली। क्या कहा? पक्षी आम खा गए? तुमने पक्षियों को बाग में क्यों आने दिया? गलती हो गई महारानी जी, आ अब किसी पक्षी को नहीं आने देंगे। पहले से भी कम आम। अगले साल क्या हुआ? पहले से भी कम आम। पक्षियों को बाग में आने से रोका क्यों नहीं? बोला, रोका था महारानी जी, एक भी पक्षी नहीं आने दिया था, पर इस बार तो फलों को कीड़े लग गए। इसका मतलब पक्षी होते तो कीड़ों को खा लेते और इतने फल खराब नहीं होते। तो सारे आम के अंदर कीड़े बैठे हुए थे। अगर पक्षी आते तो वो क्या करते? इन कीड़ों को खा लेते। पर्यावरण में प्रत्येक जानवर का अपना महत्व है। हम सब एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। आइए देखते हैं ऐसी ही एक खाद्य श्रृंखला। यहाँ देखो, एक खाद्य श्रृंखला दिखाई है। पेड़ पौधे सूर्य की रोशनी और मिट्टी में मौजूद तत्वों से अपना भोजन बनाते हैं। पेड़ पौधों को टिड्डे खाते हैं। टिड्डों को कौन खाता है? टिड्डों को चूहे खाते हैं। चूहों को कौन खाता है? चूहों को सांप खाते हैं। सांप को कौन खाता है? सांप को बाज खाते हैं। तो फिर क्या होता है? बाज के खाने के बाद क्या होता है? जब बाज मर जाती है तब फंजाई उनपे उनके शरीर को विभिन्न तत्वों में तोड़कर वापस मिट्टी में मिला देते हैं और फिर ये श्रृंखला ऐसे ही चलती रहती है। अगर इस खाद्य श्रृंखला में एक भी सदस्य मौजूद नहीं होगा तो बाकी सदस्यों की संख्या या तो बढ़ जाएगी या घट जाएगी। अतः पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए हर जीव का निश्चित संख्या में होना अनिवार्य है। जानवरों का शिकार ना करें। इसी आशा के साथ आपसे मिलते हैं नए अध्याय के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।